मारो हिंदुओं को मारो। कश्मीर में भी मार रहे हैं, यहाँ भी मारो, मारो हिंदुओं को। किलिंग जो है कभी नहीं थमी थी। 2020 से ही टारगेट किलिंग शुरू हुई। राकेश पंडिता, अजय भारती पंडिता, दीपक चंद, सुपिंदर कौर, राहुल भट्ट, विजय कुमार, मखनलाल बिंद्रू, नवीन निश्चल, सुनील भट्ट, बंटू शर्मा। टारगेट किलिंग कहां बंद हुई है? कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज ने इस समय तवी पुल जो है वो ब्लॉक किया हुआ है पूरा। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मार्च आरसी ऑफिस से शुरू हुआ था और तवी पुल इस वक्त ब्लॉक जो है वो कर दिया है। मेरे साथ एम्प्लॉइज यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। आज ये प्रोटेस्ट आप करते हैं, इतने समय से आप जो है वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे, आज सड़कों पे आप उतरे हैं। आज भी ये हम मानते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमने कोई वायलेंस नहीं किया इसमें, तो हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट पर जो है यकीन रखते हैं। कल जो किलिंग हुई है, इस किलिंग को लेकर हम आरसी ऑफिस में से यहाँ तक हमने एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया, ताकि हम प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं और गवर्नमेंट के जो कान हैं उनको खोलना चाहते हैं कि आप देखिए जो हम कहते थे पिछले 12 साल थे वो रियलिटीज में चेंज हो रहा है। मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉय होकर जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज वैली में 12 साल से काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एक्सपीरियंस से काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड को समझते हैं, वहाँ की सिचुएशन को समझते हैं। जिस तरह लगातार सॉफ्ट टारगेट कश्मीरी पंडितों को पिछले 2 साल से बनाया जा रहा है, चाहे वो वर्किंग पुलिस पर और अब उन कश्मीरी पंडितों को जो कभी वैली से बाहर आए नहीं है, नॉन माइग्रेंट केपीएस, उनको भी, तो ये क्या दर्शाता है? ये गवर्नमेंट को के लिए खुद ब खुद जो है उनको समझना चाहिए। हमारी एक ही डिमांड है, 1 पॉइंट डिमांड है, वो 1 पॉइंट डिमांड यही है कि जो एम्प्लॉयज हैं कश्मीरी पंडित 4000 के अराउंड जो वैली में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनको विदाउट एनी डिले इमीडिएट उनको अटैच करना चाहिए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में। इतने समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, आज आपने तवी पुल जो है वो ब्लॉक किया, इसके बाद आपको लगता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर लिया, आक्रोश प्रदर्शन भी कर लिया, उसके बावजूद भी क्या कारण समझते हैं कि सरकार अभी तक आपकी बात नहीं सुन रही है? कश्मीरी पंडित हैं, एक नेशनलिस्ट हैं, एक नेशनलिस्ट और पेट्रियाटिक है, शायद उसी का कारण है कि जो आप देख रहे हैं हमारे साथ जो सिचुएशन हो रही है। हमने कभी पत्थर उठाने का काम नहीं किया, हमने कभी बिल्डिंग पर पत्थर मारने का काम नहीं किया, हमने सड़कों या जो ब्रिजेस हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। हम समझते हैं कि ये जो सारा जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारे देश का है और इसकी हिफाजत करना हमारा काम है। पर आज तो आपने तवी पुल ब्लॉक किया ना। हाँ, इसका जब एक्सट्रीम हो रहा है तो आकर हमें भी इमोशंस है, हम भी इंसान हैं, तो इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये हम इसके बाद ही पीसफुली रहेंगे, नुकसान पहुंचाने तक को हमारा कोई सवाल ही नहीं है। तो मगर गवर्नमेंट को आप जब एक्सट्रीम हो रहा है, जो यंग यूथ हैं यहाँ जो पिछले 7 दिन से यहाँ गर्मी में लगातार बारिश हो, तूफान हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 10 अगर माने 100 दिन की बात ही नहीं है, ये पिछले बराबर अगर देखा जाएगा 12 साल की बात है। हमारी इमोशन जो है वो हर्ट हुई है, हमारे हार्ट जो है वो ब्लीड हुए हैं, हमारे साथ क्या हुआ अंदर उसको कभी पूछा नहीं किसी ने हमें दिल की दर्द को। मुझे लगता है अब ये समय आया है, जिस तरह कल की किलिंग हुई है ये क्या दर्शाती है, ये तो गवर्नमेंट को ही इसके बारे में समझना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं? मानते हैं कि अभी भी टारगेटिंग किलिंग्स का जो दौर है वो जारी है? देखो, टारगेट किलिंग्स का जो दौर है वो जारी है, ये आगे वाले समय में भी नहीं रुकने वाला है। इसलिए यहाँ एम्प्लॉय जो कश्मीरी पंडित हैं, पेट्रियट नेशनलिस्ट, इसको बचाने का गवर्नमेंट का संज्ञान लेना चाहिए। और यानी सिक्योरिटी और सेफ्टी ही एकमात्र जो है वो आपके पास ऑप्शन है। मगर ये भी मैं कहना चाहता हूँ, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी उसको मेंटल पीस चाहिए, उसको मेंटल सिक्योरिटी चाहिए, वो जम्मू के बगैर मुझे लगता है अभी नहीं मिलेगी। क्योंकि कश्मीर हो सकता है सबके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित के लिए जो एनवायरनमेंट है अभी तक वो फिजिबल नहीं है, वो फेवरेबल नहीं है। जब तक वो बनेगा तब तक मुझे लगता है कश्मीरी पंडित को जम्मू में ही एडजस्ट करने की जरूरत है। देखने को ये भी मिला कि जिस समय आप प्रदर्शन कर रहे थे उस टाइम पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई। जो जम्मू कश्मीर पुलिस का आज रवैया था, मैं उसको बड़े ही कड़े शब्दों में कंडेम करता हूँ। हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो कि पिछले 100 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, जो कश्मीर में टारगेट किलिंग के शिकार है, जो पिछले 32 साल में जो कश्मीरी हिंदू समाज पर त्रासदी हुई है उसके शिकार है। आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे प्रोटेस्टर्स पर बल प्रयोग किया उसको हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लाठीचार्ज हुआ
लाठीचार्ज जोर जबरदस्ती हुई, हमारे प्रोटेस्टर्स जख्मी हो गए। हमारे प्रोटेस्टर्स में कोऑर्डिनेशन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रंजन जोशी फेंट हो गए, वो बीपी के मरीज है, उन पे बल प्रयोग किया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं एलजी साहब से आज ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे मसले को, हमारी जानों को बोन ऑफ कंटेंशन न बना के एक बड़ा फैसला जो है कश्मीरी पंडित समाज पे उनको जल्दी लेना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके के अभी तक जो हालात बने हुए हैं कि कुछ समय के लिए जो टारगेटिंग किलिंग्स थी ये थम गई थी, उसके बाद अब कल फिर से जो है ये शुरू हो चुका है? टारगेट किलिंग जो है कभी नहीं थमी थी, 2020 से ही टारगेट किलिंग शुरू हुई। राकेश पंडिता, अजय भारती पंडिता, दीपक चंद, सुपिंदर कौर, राहुल भट्ट, विजय कुमार, मखनलाल बिंद्रू, नवीन निश्चल, सुनील भट्ट, बंटू शर्मा, टारगेट किलिंग कहां बंद हुई है? एमओएस होम साहब पार्लियामेंट के अंदर आंकड़ा देते हैं, उनको मैं आज बताना चाहता हूं कि आज आपके आंकड़ों में +1 हो गया। कल एक और कश्मीरी पंडित जो है उसको मार दिया गया। एमओएस साहब, आप आंकड़े बताते रहोगे पार्लियामेंट के अंदर और कश्मीरी पंडित मरता जाएगा? क्या लगता है आपको कि हर बार आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश लगाते हैं, गुहार लगाते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को लेके सीरियस है कि नहीं? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो अब रवैया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है, मुझे लगता है वो नॉन सीरियस है। पिछले 92 डे से प्रोटेस्ट चल रहा है। एलजी साहब हर किसी जो है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति नहीं आया। लाबरू साहब को नोडल अफसर बनाया है, वो राजभवन में स्टेशन है, वो किस बात के नोडल ऑफिसर हैं? राजभवन की हवा जो है सबको अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है अक्षय लाबरू साहब को जम्मू आना चाहिए कमिश्नर ऑफिस में, वहां पे इन कश्मीरी पंडित जो उन्हीं के भाई हैं उनका संज्ञान लेना चाहिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पब्लिक की सर्विस करनी है आपने, राजभवन की हवा नहीं लेनी है। हम उनको चेतावनी देते हैं आज और तवी पुल से कि आप होश में आइए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है आपको माफ नहीं करेगी। इतिहास आज की सरकार को माफ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस के मथे आपने 70 साल दे दिया, आपके मथे भी ये लगेगा। हमारा जो आने वाला कल है, हमारी जो जनरेशन है वो एग्जाइल लिटरेचर लिखेगी, पोस्ट एक्सोडस, उसमें ये सब कुछ लिखा जाएगा। तो आपने सुन लिया कि लगातार जो टारगेटिंग किलिंग्स का जो दौर है वो घाटी में जारी है और आज एक रोष प्रदर्शन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ की तरफ से हुआ। लगातार 92 दिनों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे आरसी ऑफिस में, लेकिन आज मजबूरन क्योंकि कल जो टारगेटिंग किलिंग हुई है घाटी में उसको लेकर जो आक्रोश है इनमें वो जागरूक हो गया, जिसकी वजह से आज कुछ समय पहले यहाँ पे पूरा तवी पुल ब्लॉक था। अभी तो फिलहाल यहाँ से जो है ये लोग प्रेस क्लब की तरफ निकल चुके हैं। तो जैसे कि हर बार ये उम्मीद लगाते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनके बारे में कुछ सोचेगी और जो नोडल ऑफिसर हैं इनके वो भी इस बारे में कुछ सोचेंगे ताकि ये जो सिलसिला चल रहा है घाटी में ये जल्दी से जल्दी थम जाए।